कि सिंगल बॉन्ड क्या करती है, सिग्मा बॉन्ड क्या करती है, रोटेशन को अलाउ करती है। आप सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रोटेशन कर सकते हो, मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो। यू कैन इजीली रोटेट द मॉलिक्यूल ओवर द सिग्मा बॉन्ड, सही है। बट जब आप पाई बॉन्ड में आते हैं, इस बॉन्ड में जब आप पाई बॉन्ड में आते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या आप लोग, पाई बॉन्ड क्या करती है, पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन, ये रोटेशन को रोक देती है। कैसे रोकती है, अब ये देखिए सिग्मा है, ये पाई है, मैं इस मॉलिक्यूल क्या कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। जब मैं इसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, अब चेक कर रही है रोटेट नहीं हो रही, ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में क्या आती है, अब चेक कर ले, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आती है, याद रखिए पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन, ये रोटेशन को हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज़ द पाई बॉन्ड। ठीक है जी, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पिछले लेक्चर में, और कोवेलेंट बॉन्ड के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी दी सिग्मा बॉन्ड। हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड पढ़ स्टार्ट कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं ये आपके पास क्या आ रही हैं, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड आ गई हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज ईथेन, this molecule is ethane CH3 and this molecule is ethene CH2 double bond CH2, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, so let's start with the pi bond। अब pi bond है क्या, pi bond हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, pi bond कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, and that is what the covalent bond, a covalent bond which is formed by side-wise overlapping। ऐसी covalent bond जो side-wise overlapping से बनती हो, सुन ले, सब लिख लें, side-wise overlapping, side to side overlapping, parallel overlapping, parallel overlapping या lateral overlapping। इसे क्या बोलते हैं, याद रखिए, इसे हम बोलते हैं, this one is called side-wise overlapping, this is called side to side overlapping, and this is called the parallel overlapping। इसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग, इसे हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, इसे हम बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, इसे हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है भैया, अच्छा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है px, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है px। मैंने कस्तन px उठाया हुआ है क्योंकि px के हवाले से हमारे स्टूडेंट का कुछ मसला पाया जा रहा है, वो गलत समझते, वो जब भी px को सुनते हैं या px को देखते हैं डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड समझ लेते हैं। नो, px भी पाई बॉन्ड बना सकती है, py भी पाई बॉन्ड बना सकती है, pz भी पाई बॉन्ड बना सकती है। ठीक है जी, दैट डिपेंड अपॉन द व्हाट, डिपेंड्स अपॉन दी ओरिएंटेशन, जहाँ से बॉन्ड क्या कर रही हो, बॉन्ड बन रही हो, क्या y एक्सिस पर बन रही है, x एक्सिस पर बन रही है, कहाँ से बन रही है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आ रही है px और यहाँ से क्या आ रही है px, ये दोनों px आ रही हैं। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और ये उसी एटम का क्या है, पाई ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है जी, px ऑर्बिटल है, सही है। जब ये दोनों न्यूक्लियसेस आ गई
ओवरलैप करने के लिए, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करने लगी तो क्या होने लगी, दोनों साइड बाय साइड आ रही हैं। जब ये साइड बाय साइड आती है, ध्यान दीजिए, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग, आप चेक कर ले, साइड वाइज आ रही है, हेड टू हेड नहीं आ रही, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे आ रही, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के जरिए इन दोनों न्यूक्लियसेस ने या इन दोनों एटमों ने, ये दोनों एटम है, न्यूक्लियस है, इन दोनों एटमों ने आकर, इन दोनों न्यूक्लियसेस ने आकर अपने ऑर्बिटल्स को क्या किया, ओवरलैप करवाया। कौन सी ओवरलैपिंग की, साइड बाय साइड। ये देखिए, इसका साइड इस ऑर्बिटल का साइड इस ऑर्बिटल के साइड के साथ, और यहाँ का साइड यहाँ के साइड के साथ क्या हुआ, ओवरलैप हो गया। और यहाँ पर आपके पास चेक कर लें, दो ओवरलैपिंग एरियाज आ गई, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब एक ये जो बॉन्ड एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस इसे हम बोलते हैं। जहाँ पर बॉन्ड बनती है, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस या बॉन्ड डायरेक्शन। तो बॉन्ड डायरेक्शन में आप चेक कर ले, अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या जो ओवरलैपिंग है, ये ऊपर हुई है बॉन्ड एक्सिस से और बॉन्ड एक्सिस से नीचे हुई, मतलब इस साइड पे हुई है और इस साइड पे हुई है। बॉन्ड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ऊपर मौजूद है, यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखिए, ऑर्बिटल्स के हेड नहीं मिले हुए हैं, बल्कि ऑर्बिटल्स के साइड मिले हुए हैं। सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड टू साइड ओवरलैपिंग, या इन्हें बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा, ये तो हो गई पीएक्स। तो पीएक्स भी आपस में क्या बना सकती है, पाई बॉन्ड बना सकती हैं। चले जी, पीवाई की बात करते हैं। लेट्स सपोज ये एक पीवाई आ रही है, ये दूसरे पीवाई के साथ, ठीक है जी। तो पीवाई आ रही है, इनकी ऑर्बिटल्स आ रही हैं, ये इनके इलेक्ट्रॉन हैं, और ये क्या कर रही है, जब ये एक दूसरे के साइड आई तो इन्होंने साइड के साथ क्या किया, साइड को शेयर किया। यहाँ पर क्या हो गई, कुछ एरिया मिक्स होने लगी, कुछ एरिया मर्ज होने लगी। ये जो ओवरलैप हो गई, दिस एरिया इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। और इस ओवरलैपिंग एरिया में आप चेक कर लें, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर हो सकती हैं, या यहाँ पर, 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 या यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन या ऊपर हो सकती है, नीचे, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे। मगर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये उसका ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल है। इन्होंने क्या किया, इन ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैपिंग की। कौन सी ओवरलैपिंग की, साइड वाइज। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनी, पाई बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड भैया, पाई बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनी, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में अब चेक कर ले, क्या मिल रही है, इसके साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही, क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। सच ऑर्बिटल, सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग, सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड द व्हाट, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और क्या रही है, हेड टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। और आपके पास क्या रही है, और इन्हें हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, और इन्हें हम बोलते हैं द साइड टू साइड ओवरलैपिंग। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। हो गई भैया। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिटल आ रही है, जो एटम आ रहे हैं, एटम यहाँ पर आ गए इस एक्सिस पर, ये एटमों की एक्सिस है, ये एटमों की एक्सिस है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग, ये डायरेक्शन, ये बॉन्डिंग का, ठीक है जी, ये एक्सिस है। अब आप चेक कर रहे, इलेक्ट्रॉन ऊपर है या इलेक्ट्रॉन नीचे है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर नहीं है। मगर सिग्मा बॉन्ड में क्या थे, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यही एक्सिस पर मौजूद थे, याद है या नहीं याद है। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे हो सकती है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्ड के बाद। पाई बॉन्ड इज डिनोटेड बाय द मैथमेटिकल सिंबल पाई। हम इसे किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, पाई से ज़ाहिर करते हैं, सही है। अच्छा, पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सेकेंडरी बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, याद रखिए, ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं, ये सेकेंडरी बॉन्ड है। व्हाट डज मीन बाय सेकेंडरी, मतलब इसका बनना या ना बनना ज़रूरी नहीं है, सही है। मतलब ये मालिक्यूल में हो भी सकती है, मालिक्यूल में नहीं भी हो सकती है। अगर हो तो भी मालिक्यूल बन सकता है, अगर ना हो फिर भी मालिक्यूल बन सकता है। मगर याद रहे, सिग्मा बॉन्ड जो था, सिग्मा बॉन्ड के बगैर मालिक्यूल नहीं बन सकता था, सही है। सिग्मा बॉन्ड के बगैर कतन दो एटम नहीं मिल सकते थे सिग्मा बॉन्ड के बगैर। मगर पाई बॉन्ड
मालिक्यूल बन चुका होगा, एटम मिल चुके होंगे, हो सकता है वहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद हो सकता है ना हो। पाई बॉन्ड का होना या ना होना इतना लाजिम नहीं है। ये सेकेंडरी बॉन्ड है, ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। ये सेकेंडरी बॉन्ड है नंबर 1। इट मे फॉर्म, ये या तो बन सकती है और मे नॉट फॉर्म, या नहीं हो सकती, या तो बन सकती है, पाई जा सकती है या नहीं पाई जा सकती, मसला नहीं है। लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें मिलने की जो शिद्दत है, जो मिलना है ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कम है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या थी? ज़्यादा थी, जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या है? कम है। सिग्मा बॉन्ड में क्या थी? सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा ओवरलैपिंग थी। क्या हो रहे थे? ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ज़्यादा मर्ज हो रहे थे। आप लोग चेक कर ले, ज़्यादा क्या हो रहे थे? ज़्यादा मर्ज हो रहे थे। मगर यहाँ पर बिल्कुल साइड थोड़े से मिले हुए हैं, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है ये बहुत कम है। हियर द ओवरलैपिंग एक्सटेंड इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा था। अच्छा, अगला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज व्हाट? इज लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगला पॉइंट, ये वीक बॉन्ड है, तभी तो वीक है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, वीक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। मगर यहाँ पर ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड भी क्या होगी? वीक होगी। अच्छा, अनस्टेबल बॉन्ड है, ये अनस्टेबल है, जाहिर सी बात अनस्टेबल है, क्योंकि वीक है, अनस्टेबल है, जल्दी टूटेगी, रिएक्टिव होगी। क्या होगी भैया? रिएक्टिव होगी। अगला पॉइंट, हाई एनर्जी, मतलब इसकी अपनी अंदरूनी एनर्जी, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत एनर्जी अपने अंदर, बहुत पोटेंशियल एनर्जी रखता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखता है। ठीक है जी। इसी वजह से ये क्या है? अनस्टेबल है। इस वजह से क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पढ़ा हुआ था, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती तो ये स्टेबल हो जाता। मगर ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है? इसने पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम लूज की हुई है। इससे मुराद ये क्या? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट, लो बॉन्ड एनर्जी। अक्सर आप में से लड़के इसको मिक्स कर देते हैं, लो बॉन्ड एनर्जी। क्या भैया? लो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इनकी क्या है? लो है, मगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है अपनी एनर्जी, जो इसके अंदर की एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा है, ये अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी रखता है, अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जबकि जब ये क्या करती है, जब इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी दरकार है, बॉन्ड एनर्जी, आप लोग स्टूडेंट अक्सर बॉन्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स कर देते हो। बॉन्ड, हर बॉन्ड के दो एनर्जीज है, एक वो एनर्जी जो उसके अंदर पाई जा रही है, एक वो एनर्जी जो उससे निकली हुई है। जो उससे निकली हुई है या उसको तोड़ने के लिए दरकार है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और एक वो एनर्जी जो इसके अंदर मौजूद है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिए, पाई बॉन्ड की अपनी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, मगर इसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी दरकार है, क्योंकि ये ऑलरेडी अनस्टेबल है। इसको तोड़ने के लिए क्या है? बहुत कम एनर्जी दरकार होती है। सही है। अगला पॉइंट, कैन बी लोकलाइज्ड, कैन बी डीलोकलाइज्ड। ये लोकलाइज भी होती है, डीलोकलाइज भी होती है। पाई बॉन्ड याद रखिए, पाई बॉन्ड लोकलाइज भी होती है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज भी होती है। मैंने आप लोगों को केसेस लिखवाए हुए थे, अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हो, मेरा वो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, मैंने आप लोगों को केसेस दी थी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या आ रही है? दीज ऑल आर कॉल्ड लोकलाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये सिस्टम मौजूद हो तो याद रखिए उस मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड क्या है? डीलोकलाइज है। अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, या मैंने आप लोगों को डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप लोग वापस वहाँ पे जाएं, हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप लोग काइंडली वहाँ पर जाएं, वहाँ पर चेक कर लें कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड क्या होती हैं। तो याद रखिए, पाई बॉन्ड लोकलाइज भी हो सकती हैं, जबकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज भी हो सकती है। इट में भी लोकलाइज से मुराद है जो दो एटमों के बीच पाया जाए और आगे मूव ना करें, और डीलोकलाइज से क्या मुराद है? जो आगे मूव करता रहे, जिस तरह बेंजीन वाले में जो पाई बॉन्ड है वो वाले। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। अच्छा, इट रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन।
जब पाई बॉन्ड बनती है तो याद रखिए मॉलिक्यूल में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल में रोटेशन रुक जाती है, मॉलिक्यूल में रोटेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने पढ़ी थी सिग्मा बॉन्ड, ये तमाम के तमाम चेक कर लिए, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड से मुराद जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो, सारे सारे सिग्मा बॉन्ड हो। याद रखिए सिग्मा बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होता है उसको आप रोटेट कर सकते हैं, इजीली रोटेट हो सकते हैं। आप चेक कर लें, ये इजीली रोटेट हो रही है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये इजीली रोटेट हो रही है, आप चेक कर लें, ये इजीली रोटेट हो रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेशन को अलाउ करती है। मैंने पढ़ाया हुआ था कि सिंगल बॉन्ड क्या करती है, सिग्मा बॉन्ड क्या करती है, रोटेशन को अलाउ करती है। आप सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रोटेशन कर सकते हो, मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो, यू कैन इजीली रोटेट द मॉलिक्यूल ओवर द सिग्मा बॉन्ड, सही है। बट जब आप पाई बॉन्ड में आते हैं, इस बॉन्ड में जब आप पाई बॉन्ड में आते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या, आप लोग पाई बॉन्ड क्या करती है, पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन, ये रोटेशन को रोक देती है। कैसे रोकती है, अब ये देखिए सिग्मा है, ये पाई है, मैं इस मॉलिक्यूल क्या कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। जब मैं इसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, अब चेक कर लीजिए रोटेट नहीं हो रही, ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में क्या आती है, आप चेक कर ले, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आती है, याद रखिए पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन, ये रोटेशन को रोक देती है, रोटेशन होने नहीं देती। जबकि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होने दे रही थी, मगर 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 पाई बॉन्ड रोटेशन होने नहीं देती, मॉलिक्यूल को रोक देती है, उसमें रोटेशन होने नहीं देती। ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट अगली। अच्छा, इट लीड्स टू अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन कॉज करती है। सिग्मा पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में जब आती है तो उस मॉलिक्यूल को अनसैचुरेटेड बना देती है। याद रखिएगा, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड मौजूद हो हम उस मॉलिक्यूल को अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद हो उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अनसैचुरेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अनसैचुरेटेड है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, अनसैचुरेटेड है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, अनसैचुरेटेड है। जिस मॉलिक्यूल में भी पाई बॉन्ड आ जाए वो क्या होती हैं, वो अनसैचुरेटेड कहलाती हैं। तो याद रखिए इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद हो, मतलब पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, वो तमाम मॉलिक्यूल क्या कहलाती हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल कहलाती हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा 11 पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म द व्हाट, द पाई बॉन्ड। सिर्फ प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल से क्या मुराद है, प्योर ऑर्बिटल से मुराद है ऐसे ऑर्बिटल जिन्होंने अपराडाशियम हिस्सा ना लिया हुआ हो। प्योर ऑर्बिटल से मुराद है अनहाइब्रिड, प्योर ऑर्बिटल से मुराद है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या बना सकती है, पाई बॉन्ड बना सकती है। अनहाइब्रिड सिग्मा भी बनाती थी मगर अनहाइब्रिड पाई भी बना सकती हैं। तो मतलब पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिड से बनती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हमेशा किसे बनती हैं, अनहाइब्रिड से। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। कौन से अनहाइब्रिड, पी वाले अनहाइब्रिड और डी वाले, पी वाले और डी वाले। याद रखिए एस ऑर्बिटल कभी नहीं बनाता, एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और याद रखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी नहीं बनाते हैं पाई बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एक एस वाले और एक हाइब्रिड वाले ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, हमेशा क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड। मगर पाई बॉन्ड कौन बना सकती है, या तो डी वाले बना सकती हैं या पी वाले। होगी बात। अच्छा पॉइंट लास्ट, आखिरी पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज आर देयर। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज होती हैं, 1 अबव एंड 1 बिलो द बॉन्ड एक्सिस। एक बॉन्ड एक्सिस से अबव होती है और एक बॉन्ड एक्सिस से बिलो होती है। आप लोग चेक कर लें, ये बॉन्ड एक्सिस था कि नहीं था। इस बॉन्ड एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पाई जा रही है और यही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नीचे भी जा रही है। एक सेकंड में ऊपर तो अगले सेकंड में नीचे, एक सेकंड में ऊपर तो अगले सेकंड में नीचे, एक सेकंड में ऊपर अगले सेकंड में नीचे। इस तरह से ये ऊपर नीचे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, मगर बॉन्ड एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकती, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकती। या तो उनसे ऊपर होती है या नीचे, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे।
सही है भैया। जबकि सिग्मा बॉन्ड में अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, वहाँ पर जब मैं पढ़ा रहा था तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पर होती थी, मगर यहाँ पर बॉन्ड एक्सिस ऊपर है या नीचे, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे। ठीक है जी, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज, 2 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज आर देयर, 1 बिलो एंड 1 अबव द बॉन्ड एक्सिस। अच्छा, अब मैंने बोला ये किन किन के बीच हो सकती हैं, ये हो सकती हैं पी के बीच, PX PY PZ के बीच हो सकती है, किसी भी PX भी बना सकती है पाई बॉन्ड, PY भी बना सकती है, PZ भी बना सकती है, PY PX PZ और P और D भी बना सकती हैं। आप देखिए P और D भी क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। और हाँ, D और D भी बना सकती हैं। D और D कैसे बनाती हैं, ये देखिए D और D कैसे बनाती हैं, ये एक D है, आप चेक कर लें, ये एक D है और ये क्या है, ये दूसरा D है। आप लोग चेक कर लें, यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, वीक ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो याद रखिए ये PP हो सकती हैं, DD हो सकती हैं या PD हो सकती हैं। याद रखिए ये जो ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड क्या हो सकती है, PP के दरम्यान बन सकती हैं, जिस तरह ये बने हुए ये वाले ये PP के दरम्यान है, या DD के दरम्यान है। ये देखिए DD के दरम्यान हो रही है, ये देखिए DD के दरम्यान हो रही है। अब चेक कर लें, या तो फिर ये किसके दरम्यान हो सकती है, P और D के दरम्यान हो सकती है। देखिए ये P और D के दरम्यान है या नहीं, ये P है और ये D है, P और D के ऑर्बिटल्स हैं। सही है भैया। तो ये जो आपके पास डिस्कशन अबाउट दी पाई बॉन्ड, काइंडली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को सारे समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को, मेरे फिज़िकल क्लासेस को, मेरे फेसबुक पेज को यूं ही सपोर्ट करते रहें, मेरे टिकटॉक प्रमोट करते रहें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बदौलत इतने मूव कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है। अगर आप लोगों को सपोर्ट ना होती तो शायद हम इतनी हिम्मत ना कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास मज़ीद और भी मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी, ताकि आप लोगों को नई नई अपडेट्स मिलती रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पमखम मुशा, अल्लाह हाफ़िज़।